Hey, welcome back to my YouTube channel Jhaji MBBS. Myself Tushar Chandra Jha. I am a first year MBBS student at NRS Medical College, कोलकाता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ एंड व्हेन टू अटेम्प्ट द ओएमआर सीट। हम लोग को कब और कैसे अटेम्प्ट करनी है ओएमआर सीट। तो ये तो बेसिकली सबको पता होता है कि ओएमआर सीट में अगर आप पार्शियली फिल करते हैं तो भी इनकरेक्ट है, या ओवर फिल कर देते हैं तो भी इनकरेक्ट है, और या आप एक सिंगल डॉट करके छोड़ देते हैं, इनकरेक्ट है। आपको एकदम पूरे सर्कल को फिल करना पड़ता है। ये तो बेसिकली सबको पता होता है। आज हम लोग मेन बेसिक ये बात करने वाले हैं कि हम लोग को अटेम्प्ट करनी कब है। यानी कि सबसे पहला प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो हम लोग कब कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी अगर देखें तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी आता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उस एक क्वेश्चन का ओएमआर सीट फिल करते हैं। एक क्वेश्चन फिर एक ओएमआर। और दूसरे ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे पहले एक पेज के क्वेश्चन करते हैं, फिर उस एक पेज के क्वेश्चन करने के बाद उस एक पेज में जितने भी क्वेश्चन है उसके ओएमआर सीट फिल करते हैं। तीसरे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो मतलब इस सेक्शन का पहले कर लिए, यानी कि पहले वो बायोलॉजी कर लिए, या फिर उसके बाद फिजिक्स कर लिए, फिर केमिस्ट्री कर लिए। चौथा हो गया या जो एक बार फुल फुल पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद वो एमआर सीट भरने जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने की इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन करके फिर एक ओएमआर फिल करना ये थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और कभी कभी उस टाइम पे उस क्वेश्चन का आंसर हमें क्लिक नहीं करता, और कभी कभी हम जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं, आंसर भी आ जाता है पर वो आंसर इनकरेक्ट होता है। और जब हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, वो मैंने किसी भी प्रोसेस से उसका आंसर ला दिया, फिर उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिल गया तो फिर हमें याद आता है कि नहीं, कि जैसे वन से हमने 10th क्वेश्चन पे गए, फिर हमें याद आया कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो फिर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन करके वो एक ओएमआर फिल करना मेरे तरफ से सही नहीं है। फिर बात करें एक पेज करके एक ओएमआर करना, तो बेसिकली हमें पता है कि दूसरा केस लेते हैं, फर्स्ट केस सेकेंड केस। तो दूसरा केस की एक पेज कर लिए और उसका ओएमआर सीट फिल किए। ये कहीं ना कहीं पहले वाले केस से ज्यादा सही है, क्योंकि बात करें तो हमारे पास टोटल बायोलॉजी में क्वेश्चन करने रहते हैं 90। तो अगर हम एक पेज में बेसिकली 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ बड़े हो गए हैं तो 8-9 भी चले जाते हैं। तो एक पेज में हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन किए, फिर उसको ओएमआर फिल करने गए। तो इसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। एक है जिनका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, वो ओएमआर फिल किए और लास्ट में उनको प्रॉपर टाइम मिला, वो फास्ट हैं, वो पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनका पेपर कंप्लीट नहीं होता, वो लास्ट में उनका कुछ क्वेश्चन रह जाता है। तो इसमें जो जिनका पेपर कंप्लीट हो जाता है उनके लिए तो ये बेस्ट है। एक पेज का क्वेश्चन किए, फिर उसका ओएमआर सीट भरते चले गए, उनका ओएमआर सीट। तो 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 इसका बात करते हैं कि जिनका पेपर कंप्लीट हो जाता है टाइम पे, मैं तो बोलूंगा उनको एक पेज करके एक ओएमआर सीट फिल करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करें, एक थर्ड केस जो है, एक सेक्शन करके तब उसका ओएमआर सीट फिल करें। और जिनका पेपर कंप्लीट ही नहीं होता टाइम पे, वो क्या करे, वो एक पेज करके और फिर एक ओएमआर फिल करें। क्योंकि लास्ट में अगर वो क्वेश्चन बनाते रह गया और ओएमआर भी फिल नहीं किए तो फिर क्या फायदा। इसलिए अब हम लोग थर्ड केस की बात तो कर लिए। थर्ड केस में बात करें तो एक सेक्शन पूरा कर लिए, जैसे पूरा बायोलॉजी का अटेम्प्ट कर लिए, फिर उसके बाद उसका ओएमआर फिल कर दिए। तो ये किसी न किसी तरीके से ये बेस्ट है उनके लिए जिनका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। और जिनका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है उनको तो एक पेज और एक ओएमआर
यानी एक पेज और उसमें जितने क्वेश्चन है उसका OMR फिल करना चाहिए। फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस है अल्ट्रा लेजेंड वाले, जो फुल पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, तब OMR फिल करने जाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। मैं क्या करता हूँ कि मतलब एक फ्लो बन जाता है में, जैसे अगर मैं फिजिक्स का क्वेश्चन करने जाऊं, फिजिक्स का क्वेश्चन करते रहूं तो फिजिक्स का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो बीच में मेरा एक फ्लो बन जाता है। तो इस केस में ऐसा बेसिकली होता है कि अगर आप एक OMR सीट बीच में गलत फिल कर दिए, एक OMR बीच में रॉन्ग फिल कर दिए, तो जिसके कारण पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा OMR गलत हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। तो इससे हमारा पूरा OMR गलत हो सकता है। इसलिए जब अगर आप फुल पेपर करने के बाद OMR फिल करें तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप उसी क्वेश्चन का OMR फिल कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप OMR एक का गलत फिल कर दिए, उसके कारण आप सीक्वेंस वाइज पूरा गलत करते चले जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान इसमें जरूर रखें। मेरा क्या था कि मैं जब फिजिक्स का क्वेश्चन करता था या कोई, तो एक फ्लो बन जाता था, तो मैं उस फ्लो को, वो फ्लो टूटे नहीं, इसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन करते जाता था और उसको क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाता था। मेरा पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता था। तो मैं क्या करता था, जैसे क्वेश्चन किया उसका आंसर करके उसको क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर दिया, क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर दिया। और फिर एक बार जब लास्ट टाइम आ गया, लास्ट का 30 मिनट बचा, तब क्या करता था, मैं फिर से आता था फर्स्ट क्वेश्चन पे, और जब मैं अटेम्प्ट करता था तो मैं कुछ मार्किंग यूज करता था। जैसे मार्किंग जो मैं यूज करता था, मार्किंग यूज बाय मी, सबसे पहले मैं क्या करता था, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो जिसमें मैं 100% श्योर हूं, उसको तो मार्क ही नहीं करता था, नो मार्क। दूसरे ऐसे क्वेश्चन होते थे कि जो मैं अगर दोबारा देखूं तो मतलब जल्दी बन जाने वाले हैं, बस देखते चला जाऊं, तो वो होते थे डायरेक्ट मैं देखूं और चला जाऊं, यानी कि एक मैं उसमें भी कुछ बेसिकली मार्क नहीं करता था, बस देखते चला जाता था, एक डॉट लगा देता था, डॉट। कुछ अब ऐसे क्वेश्चन होते थे जिन पे मुझे डाउट होता था, तो मैं डाउट वाले को क्या करता था, डबल मार्क कर देता था, ताकि जब मैं दोबारा आऊं तो उन डाउट वाले क्वेश्चन को जरूर देखूं। फोर्थ क्या था, तो फोर्थ है जो बना ही नहीं, जो मतलब मेरे समझ के बाहर था, तो उनको मैं क्या करता था, सर्कल कर देता था। और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि आपको लगेगा कि वो मतलब सिलेबस के बाहर है या कुछ, या कभी कभी क्या लगेगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लेकिन अगर आप लास्ट तक रुके रह जाए तो लास्ट तक, मैं कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जब मैं OMR फिल करके करके लास्ट में जब जमा करने वाला हूं, तब वो कंसेप्ट मुझे क्लिक करता था, तो उसको मैं सर्कल करके रखता था कि उसको मैं लास्ट में देखूंगा। तो फिर उसके बाद मैं जो लास्ट के 30 मिनट में क्या करता था, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता था, और नो मार्क वाले को तो ज्यादा नहीं देखता था, डॉट वाले हो गए, डबल मार्क वाले हो गए, इनको मैं सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करता था जल्दी जल्दी, और फिर मैं OMR फिल करते जाता था, और जो जो डाउट वाले हैं उनको फिर से देख के फिर फिल करता था। और जो सर्कल वाले क्वेश्चन होते थे, सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते थे, उनको मैं क्या करता था, जब सारा OMR फिल कर दिया, तब लास्ट में इन क्वेश्चंस को देखता था, लास्ट टाइम में मैं इन क्वेश्चंस को रिसॉल्व करता था, कि अगर ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे क्लिक हो गया तो ये बन जाता था। इसमें तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर देता था कभी कभी, और जो बेसिक कंसेप्ट होते थे उनका यूज करके भी कभी कभी आंसर आ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ फिलिंग OMR सीट इज, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका OMR फिल किया, एक पेज अटेम्प्ट किया उसका OMR फिल किया, एक एक बायोलॉजी का पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया तब OMR सीट फिल किया, फिर फुल पेपर अटेम्प्ट किया, फिर OMR सीट फिल किया। तो इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, तो सबसे बढ़िया है कि आप एक सेक्शन वाले अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद उसका OMR सीट फिल करें। और जो दोबारा जिनका बहुत टाइम बच जाता है, लास्ट में 30 मिनट अप्रॉक्स बच जाता है, उनके लिए तो ये वाला बेस्ट है कि पहले फुल पेपर अटेम्प्ट कर लें और उसका आंसर आप मार्क करके रखें, क्वेश्चन पेपर में मार्क करके रखें। फिर लास्ट में जब आप OMR सीट फिल करते जाएं, OMR सीट फिल करते जाएं, एक एक क्वेश्चन को लेके, और एक क्वेश्चन का एक OMR सीट फिल करते जाएं लास्ट में, और जो जो आप सर्कल किए हों
या मार्क किए हों, उन सबको फिर से सॉल्व करके फिल करते जाएं। सॉल्व देन फिल। मैं तो फोर्थ वाला यूज करता था, पर आप अगर थर्ड वाले भी यूज करें तो बढ़िया है, क्योंकि मेरा पिछली बार नीट में हुआ था इसी बार कि मैंने क्या किया कि एक छोटा सा क्वेश्चन था केमिस्ट्री सेक्शन में, बस एक लाइन का ही था और ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, नीचे भी बड़ा क्वेश्चन था। तो उस दोनों क्वेश्चन के बीच में मुझे वो क्वेश्चन दिखाई नहीं ओएमआर शीट फिल करते वक्त। तो जैसे ही वो मैंने गलत किया, तभी मैंने तभी मैं साथ साथ एकदम कॉन्शियस होकर भरता था, फोकस होके। तो जब भी मेरा गलत हुआ तभी मुझे पता चला कि मैंने गलत भर दिया। तो फिर उसके बाद मैं ये ना सोचूं कि अब गलत भर दिया हूं, मैं आगे भरता गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।